नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र है। दोस्तों, जैसे ये देख रहे हैं आप, ये आम का पौधा है, ग्राफ्टेड है। आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये ग्राफ्टेड, तो यहाँ से ये ग्राफ्ट लगी हुई है। तो ये जो पेड़ है, इसको लगाए हुए करीब करीब 5 महीने के आसपास हो गया है। आप ये देख पा रहे, यहाँ तक जब मैंने लगाया था तो यहाँ जो है से इसमें जो है ये देख पा रहे हैं, यहाँ से आपका रंग का फ़र्क नज़र आ रहा होगा। यहाँ थोड़ा सा काला सा रंग है और यहाँ ना बिल्कुल हरा रंग है। तो यहाँ से ये नया फुटा हुआ है और आप देख रहे हैं ऊपर भी इसमें नई नई पत्तियाँ आई हुई हैं, आ रही हैं। तो ये जो है नया फुटा हुआ है और ये ग्राफ्टेड आम का पौधा है। ये तो नहीं मालूम कौन सा आम है ये, लेकिन उसने बोला बहुत ही अच्छी वैरायटी है। मैं नर्सरी से जिस नर्सरी से लेके आया हूँ। तो इसमें जो है मैं अब खाद डालूँगा। इससे मैंने 5-6 महीने पहले भी इसमें खाद डाला था। आप ये देख पा रहे हैं, अभी भी इसमें है गाय का जो गोबर है, वो गोबर की खाद का मैंने डाला हुआ था। अब फिर से मैं एक बार जो है इसमें खाद डालने की सोच रहा था। तो ये मेरे पास जो है बाल्टी है, इसमें इसका जो है आधी से कम जो है इसमें जो है गोबर डालूँगा, ताकि इसमें ग्रोथ जो है बनी रहे। क्योंकि बारिश हो रही है इस टाइम, गर्मियों के सीज़न में। इस साल जो है भगवान ने पता नहीं क्या सोच के रखा हुआ है। तो ये जो गाय का गोबर है ये इसमें हम मिलाएंगे। और उससे पहले जो है, क्योंकि मैंने इसमें कल पहले ही खोदी लगा दी, निराई गुड़ाई कर दी थी, तो अब थोड़ा सा मिट्टी जो है इसको हम ऊपर की तरफ लगा देंगे, ताकि जो खाद हम डालेंगे उससे जो है ये ज़्यादा भरे ना, और पानी इसमें डलने लायक जगह रहे। तो ऐसे जो है मिट्टी को हम साइडों में लगा देंगे। अब ये देख रहे हैं ऐसे जो है अब देखिए काफ़ी जगह हो गई। अब इसमें से जो है हम ये जो खरपतवार जो निकल रही है ये हम निकाल देंगे। अब इसमें जो है हम खाद डालेंगे। तो सड़ा हुआ जो खाद है इसको हम जो है ऐसे पहले तो इसको फोड़ लेंगे या तो नहीं भी फोड़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे जैसे ये पानी लेगा अपने आप ये गीला होता रहेगा और फिर आराम से ये फूट जाएगा। तो अब इसको जो है हम खाद डालने के बाद अब इसको खुरपी से मिट्टी को थोड़ा ऊपर नीचे कर देंगे, ताकि खाद जो है मिट्टी में नीचे चला जाए। ज़्यादा नहीं करना है आपको, जड़ों को बचा के रखना है आपको, कहीं जड़ ना कट जाए। तो आप ये देख पा रहे हैं, ये मैंने खाद डाल दिया है। और अभी क्योंकि बारिश हो रही है, आज सुबह भी बहुत तेज़ बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, तो जो इसमें अभी पानी की ज़रूरत नहीं है। अभी करीब करीब, क्योंकि बारिश अभी भी बोल रखी है 2-3 दिन, तो इसलिए मैं पानी नहीं डालूँगा अभी, जब तक आपको लगे कि
और अगर नॉर्मल बारिश ना भी हो रही है और खाद डाल रहे हैं आप, तो पहली बात तो ताज़ा गोबर का खाद ना डालें, वो गर्म होता है। अगर ताज़ा मतलब 1 साल पुराना है या 6 महीने पुराना है तो पहले उसको सुखा लें धूप में, क्योंकि वो अंदर से सीला सीला होता है और गर्म होता है। और ये तो मेरा खैर बहुत पुराना खाद है, तो इसीलिए जो है मैंने इसको सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी ज़्यादा। ये ठंडा रहता है, गर्म नहीं होता है इसलिए। और इसको फिर आप जो है इसमें आम के पेड़ में मिला दें। और पानी आप तब दें जब आपको लगे कि भाई मिट्टी सूख गई है ऊपर की। आप ऐसे हाथ लगा के देख लें कि मिट्टी सूख गई है, तो ही आप तभी उसमें पानी डालें आप, नहीं तो पानी ना डालें उसमें। तो ये एक अपडेट था मेरा। धन्यवाद।